हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में अपन इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज अपन इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करें क्लास। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी वेयर 11th टर्म इज 35 एंड 16th टर्म इज 73। तो देखो क्वेश्चन 7 और इसमें बोल रहा है 11th टर्म इज 38। तो 11th टर्म क्या होती है, ए प्लस तो 11th टर्म मतलब A11 की वैल्यू दे रखी है, और A11 क्या होता है, A प्लस 10D, और ये किसके इक्वल है, 38 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और क्या बोल रखा है इसमें, A16 की वैल्यू दे रखी है 73। A16 जो होता है A प्लस 15D, इसकी वैल्यू दे रखी है 73। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो क्लियर है, सिंपल सी चीज की है। यही क्या, a प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 16 माइनस 1 मतलब 15 हो गया, तो ये 15D। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 है a प्लस 15D इक्वल्स टू 73। इक्वेशन 1 है a प्लस 10D इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 15D माइनस 10D कितना बचा, 5D। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 5D इक्वल्स टू 73 माइनस 38 कर लेते हैं, ये 73 ये 38, सब्ट्रैक्शन का निशान 6, तो 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, तो ये बचे यहाँ पे 35। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी, 35 अपॉन 5। तो फाइनल अपना D आया है 7। क्यों, 5 7 जा 35 होता है इसलिए। तो अभी अपना D आ गया है। अब क्या करेंगे, पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। मतलब इस D को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे D की वैल्यू रख देंगे तो पीछे वेरिएबल टर्म क्या बची, एक A ही बची, तो इससे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो A एज इट इज प्लस 10 एज इट इज, और D की जगह 7 इक्वल्स टू 38। तो यहाँ से A क्या आएगा 38, और ये 10 इंटू 7 70 इक्वल्स टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस 70। तो A की वैल्यू क्या आई, माइनस का 35। तो ये अपनी A की वैल्यू आ गई। जब अपने पास A आ गया है और D आ गया है, तो अपन ने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 31st मतलब A 31, जो क्या होता है A प्लस 30D, यही होता है ना भाई, A प्लस 30D। तो इसमें A क्या है अपना, A है माइनस का 35 प्लस 30 इंटू D क्या है, D है अपना 7। तो इसको सॉल्व करने पर माइनस 35 एज इट इज प्लस 7 3 जा 21 और 0 पीछे लगा दिया। तो A31 की वैल्यू क्या आई,
A31 की वैल्यू आई है तो A31 की वैल्यू क्या आई प्लस का 175 आई बात समझ में। तो ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और नहीं है तो अपन अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 17 and the last term is 106, find 29th term। मतलब ये दिया हुआ कि एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है 50, और उसमें से अपन को थर्ड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, अपन को फाइंड करनी है 29th टर्म। कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखी है, थर्ड टर्म मतलब A3 दे रखी है जो होती है A+2D, और इसकी वैल्यू कितनी है 17। थर्ड टर्म दे रखी है मतलब A3 दे रखा है जो होता है A+2D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। और क्या बोला है कि लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, लास्ट मतलब A50 दे रखा है, वो होगा A+49D, इसकी वैल्यू है 106। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 है A+49D इक्वल्स टू 106। इक्वेशन 1 है A+2D इक्वल्स टू 12। तो साइन चेंज सबसे पहले, तो फिर प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, 49D माइनस 2D, तो कितना बचा पीछे 47D इक्वल्स टू 106 माइनस 12, तो पीछे कितना बचा 94, तो ये बचा 94। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आई 94 अपॉन 47, तो फाइनली D आया अपना 47 2 जा 92। ठीक है, अब D आ चुका है अपने पास में, तो अपन को क्या फाइंड करना है, A फाइंड कर लेंगे। पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A+2D इक्वल्स टू 12। तो A अपन को पता करना है, तो एज इट इज +2 और D की जगह पे भी 2 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आया A इक्वल्स टू 12, और ये 2 जा 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 4। तो फाइनल अपनी A की वैल्यू क्या आई 8। जब अपने पास A की वैल्यू 8 आ गई है, D की वैल्यू 2 आ गई है, तो अपन को पता क्या करना है 29 टर्म करनी है, और वो बहुत अपन इजीली कर लेंगे। तो A29 फाइंड करना है अपन को, जो क्या होता है A+28D, यही होता है। तो इसमें A की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू D क्या है 2, तो ये हुआ 8 प्लस 28 2 जा 56। तो अपना फाइनली A29 क्या आया
64। और यहां पे अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब थर्ड और 9th टर्म दे रखी है अपन को और उसकी वैल्यू दे रखी है। अपन को पूछा कि इससे जो एपी बनेगी उसमें 0th टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी। चलो करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, टर्म्स दे रखी है अपन को A3 एंड A9। A3 मतलब A प्लस 2D और A9 मतलब A प्लस 8D। तो इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी है? इनकी वैल्यूज दे रखी है 4 and -8। इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है -8। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे? सेम स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 है A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्शन के निशान, तो प्लस A से -A कैंसिल आउट। 8D माइनस 2D तो पीछे बचा 6D। -8 और -4 माइनस का 12। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी? -12/6। तो अपना D आया माइनस का 2। D2 आ गया। अब क्या करेंगे? पुट D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन में रखने से क्या होगा? A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। ये तो इक्वेशन है, इसमें D की वैल्यू रखेंगे। A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी? A इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? 2 इंटू -2 कितना हुआ? माइनस का 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आई? 8। कैसे? -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो 4 + 4 8 हो गया। अब अपने पास A आ गया, D आ गया। अपन को पूछा क्या है कि कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब an की वैल्यू दे रखी है, अपन को n फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अपने पास A क्या है? 8 है। D क्या है? -2 है। an क्या है? 0 है। और फाइंड क्या करना है? n को फाइंड करना है अपन को। तो वही अपना फॉर्मूला लिखते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D। an की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू 8 प्लस n-1 फाइंड करना है और D की वैल्यू -2। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 8 -2n प्लस का 2। 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल्स टू 10 - 2n। 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -2n इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई? 10/2। तो n इक्वल्स टू आया अपना 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच टर्म इज 0। सो द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। आई भी बात समझ में? क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले तो अपन को AP दी नहीं है, अपन को बस 2 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले इस इक्वेशन को फॉर्म में किया और इक्वेशन से अपन ने D की वैल्यू निकाली। जब D की वैल्यू आ गई तो D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रखा तो उससे क्या आ गया? A की वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 में इसलिए रखा क्योंकि इक्वेशन 1 सॉल्व करने में क्या है? ईजी है, इसलिए इक्वेशन 1 के अंदर रखा।
तुम चाहो तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो। तो इक्वेशन में रखने से इसमें क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपन को ए पी तो बनानी नहीं है, अपन को ये पूछा है कि कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब ए अपन ने फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया, ए एन दे दिया इसने, मतलब 0 कौन सी वैल्यू है और वो कौन सी टर्म पे होगी वो अपन को फाइंड करना है। तो किससे फाइंड करेंगे, ए की फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, इसमें वैल्यूज रखी, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब ये ए पी के पार्ट होगा और कौन सा पार्ट होगा, 5th टर्म। आई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपन इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को कितने से एक्सीड कर रही है, 7 से एक्सीड कर रही है, और अपन को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 17th टर्म मतलब A17, वो क्या कर रही है, कौन से टर्म को एक्सीड कर रही है, A10 को। तो A10 को एक्सीड कर रही है, वो भी किससे, 7 से। ठीक है, तो देखो A17 को अपन क्या लिख सकते हैं, A17 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इक्वल्स टू A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D और प्लस का 7 एज इट इज। तो यहां से देखो इस A से ये A कैंसिल आउट, तो यहां बचा 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। ठीक है यहां तक। तो 16 माइनस 9 कितना बचा, 7D इक्वल्स टू 7। तो D कितना हुआ, 7/7। तो D आया अपना कितना, 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को कि D ही निकालना था अपन को कि कॉमन डिफरेंस कितना है। कैसे किया भाई, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है थ्योरेटिकली। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है 17th टर्म है वो 10th टर्म को 7 से एक्सीड कर रही है। एक्सीड कर रही है मतलब 7 से ज़्यादा है, उसमें 7 ऐड करोगे तो 17th टर्म बनेगी। तो ये कर दिया अपन इक्वेशन। अब A17 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16, A प्लस 16D, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको A प्लस 9D लिख सकते हैं और 7 एज इट इज। अब देखो ये A इधर आएगा तो माइनस का A बन जाएगा, तो A माइनस A कैंसिल आउट, 16D ये 9D इधर आया तो माइनस का बन गया, 7D इक्वल्स टू 7 और इससे अपनी D की वैल्यू क्या आ गई, 1। आई भाई बात समझ में, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं आ रहा है किसी भी पार्ट में डाउट लग रहा है तो एक बार और वीडियो को देख लेना, फिर भी समझ नहीं आए तो अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, एपी क्या दी हुई है, सबसे पहले एपी है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये दे रखी है एपी। अपन को क्या बोला क्वेश्चन में कि 54th टर्म से 132 एक्सीड करेगी, कौन सी टर्म एक्सीड करेगी। तो देखो ए क्या गिवन है 3, डी कितना है 15 माइनस 3 मतलब 12 गिवन, डी 12 गिवन है और अपन को क्या फाइंड करना है, पहले ए 54 फाइंड करेंगे, पहले ए 54 फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब ए 54 इक्वल्स टू ए की जगह 3 प्लस 54 माइनस 1 और डी की जगह 12। तो ये हुआ 3 प्लस 53 इंटू 12, 636। तो ये हो गया अपना 639, किसकी वैल्यू, ए 54 की वैल्यू।
जब ए 54 की वैल्यू 169 आ गई है तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि वो कौन सी टर्म होगी जिसको जो इस वैल्यू को 132 से एक्सीड करेगी। तो 132 से एक्सीड करेगी मतलब A54 प्लस 132 विच इज इक्वल्स टू 639 प्लस 132। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ अपना 9 2 11, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7 और 7। कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी 771। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए अपने पास क्या गिवन है, ए गिवन है क्या 3, डी अपन ने निकाल लिया क्या 12, ए एन की वैल्यू गिवन है इस बार क्या 771। फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है इस बार। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 771 इक्वल्स टू ए की वैल्यू गिवन है 3 प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू गिवन है 12। तो देखो 771 एज इट इज 3 प्लस 12n और माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 3 कितना हुआ माइनस का 9। तो यहाँ पे 771 इक्वल्स टू 12n माइनस 9, माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 780 इक्वल्स टू 12n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकली, n इक्वल्स टू 780 अपॉन 12। ठीक है, तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा पहले, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 एंड 0 एज इट इज। अब 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, पीछे बचा 2 और 0, तो n की वैल्यू क्या आई, n इक्वल्स टू 65। मतलब जो 65th टर्म होगी इसकी, किसकी, इस एपी की, वो इसके 54th टर्म को 132 से क्या करेगी, एक्सीड करेगी। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब कोई भी दो एपी है, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है, और दोनों के जो 100वीं टर्म है उसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 100 का है। तो जो 1000 टर्म है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो देखो, लेट द कॉमन डिफरेंस of both AP is small d। ठीक है, तो जो फर्स्ट एपी होगी, फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी मतलब ए, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से। ठीक है, ये भी लेट कर रहे हैं, मान ले दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए। जो सेकंड एपी होगी, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ए, उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ए से ही। तो देखो फर्स्ट एपी की 100 टर्म क्या बनेगी, ए प्लस 99d, और इसकी 100 टर्म क्या बनेगी, ए प्लस 99d। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100वीं टर्म का 100 दे रखा है। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब दोनों की जो 100वीं टर्म है उसके बीच का डिफरेंस कितना है 100। तो देखो a प्लस 99d माइनस ए माइनस का 99d,
इक्वल्स टू 100। तो ये माइनस का 99D, ये प्लस का 99D क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बचा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100, ये बचा है पीछे। ठीक है, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या पूछा है कि 1000 टर्म होगी, जो 1000वीं टर्म होगी दोनों की, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो उसके बीच का डिफरेंस मतलब 1000 टर्म क्या होती है, ए प्लस 999D, यही तो होगी 1000वीं टर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। इसका डिफरेंस अपन को फाइंड करना है। तो देखो ए एज इट इज और ये 999D एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए माइनस का 999D इक्वल्स टू अपन को फाइंड करना है। तो प्लस का 999D माइनस का 999D क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बचा, ए पीछे बचा ए माइनस स्मॉल ए, ये बचा पीछे। और इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इसकी वैल्यू 100। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a minus a equals to 100, therefore difference between thousandth term is 100। आई भाई बात समझ में, क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, अपन को बस ये बोला गया है कि कोई भी दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपन ने उसको क्या मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। अब अपन ने ये माना कि जो फर्स्ट एपी होगी, कोई सी भी दोनों में से कोई सी भी फर्स्ट एपी होगी, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ए से, और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म अपन स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। अपन को बोला गया दोनों की 100th टर्म, दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो अपन ने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। 100वीं टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 99D, ये किसकी, फर्स्ट एपी की, माइनस ए प्लस 99D सेकंड एपी की, माइनस अंदर ले लिया, 99D से 99D कैंसिल आउट, तो ए माइनस ए इक्वल्स टू 100। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये तो अपन ने अभी तक इतना किया कि जितना क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था कि जो इसकी 1000वीं टर्म होगी दोनों एपी की, उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो 1000वीं टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 999D माइनस इसका ए प्लस 99D। तो इससे 999D क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वापस टर्म क्या बनी, ए माइनस स्मॉल ए। यहाँ पे भी क्या थी, ए माइनस स्मॉल ए, यहाँ पे भी यही बनी, ए माइनस स्मॉल ए। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 100, तो इसकी भी क्या होगी 100 ही होगी ना। तो यहाँ पे भी 100 हो गया। और नीचे अपन लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज 100। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो क्या है, ये 2 डिजिट है 99, तो ये तो होगा नहीं। तो 3 डिजिट 100, 101, 102 ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ तक, 999 तक, यहाँ तक चलेंगे। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 100 से लेके 999 तक कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 लिखेंगे क्या, पहली टर्म इसकी 100 होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल होगी क्या, नहीं होगी। कैसे, 7 1 जा 7, पीछे बचा 3 और 0, 7 4 जा 28, फिर पॉइंट में आएगा। तो ये एपी की फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी,
इसकी फर्स्ट टर्म होगी 105, फिर +7 करके 112, फिर 119 और ऐसे चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेगी? 994 तक। तो ये क्या हो गई अपनी एपी हो गई। अपन को इसमें क्या पूछा है? टर्म्स कितनी ये पूछा है, मतलब ए इसमें गिवन है क्या 105, अपन ने फाइंड कर लिया। मतलब डी क्या है 112 माइनस 105 इक्वल्स टू 7, ठीक है। ए एन क्या है 994, एन अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला अपना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 994 इक्वल्स टू ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह 7। तो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो 105 माइनस 7 कितना हुआ? 105 माइनस 7 हुआ 98 प्लस 7n। तो जब ये 98 इधर आएगा तो क्या होगा? 7n इक्वल्स टू 994 98। तो 7n की वैल्यू क्या आई? 896। तो यहाँ से n आ जाएगा अपना 896 अपॉन 7। तो n की फाइनल वैल्यू आई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। ये आई अपनी n की वैल्यू। तो टोटल 100 से लेके 999 तक कितनी टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगी? 128 टर्म है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो इसकी एपी क्या बनेगी? कहाँ से पूछा है? 10 से लेके 250 के बीच में 4 से मल्टीपल क्या है 4 के। तो 10 है, 10 10 आता क्या 4 की टेबल में? नहीं आता। 11 भी नहीं आता। 12। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 12, 16, 20 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 248। कैसे? 250 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, 249 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। तो क्या बची? 248। तो देखो इसमें भी क्या अपन को गिवन हो गया? 12 दिख गया अपन, ए दिख गया अपन को 12, डी क्या है 4 है। क्यों? क्योंकि सब 4 के मल्टीपल है। ए एन क्या है 248। फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो फॉर्मूले पे रखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो 248 एज इट इज, 12 प्लस 4n माइनस का 4। 12 माइनस 4 कितना हुआ? 8। तो यहाँ पे 248 इक्वल्स टू 8 प्लस 4n। 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4n इक्वल्स टू क्या बना? 248 माइनस 8। तो 4n इक्वल्स टू आया 240। यहाँ से n आया 240 अपॉन 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 60। क्यों? 4 6 24 और 0 एज इट इज। तो कितनी टोटल 60 टर्म्स होगी 10 से लेके 250 के बीच में, जो किसकी होगी? 4 की मल्टीपल होगी। आई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो फर्स्ट एपी क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है जिसको फर्स्ट लिख देते हैं। वो क्या है? 63, 65, 67। और जो सेकंड एपी है वो क्या है?
3, 10, 17। ए क्या है इसमें 63, डी क्या है इसमें, डी है इसमें 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। फाइंड क्या करना है अपन, एन फाइंड करना है। एन क्या है, एन। इधर देखो ए क्या है 3, डी क्या है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे भी अपन को वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें दोनों के क्या हो जाए, ए एन टर्म इक्वल हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, जैसे देख लो, इसको लिख देते हैं अपन कैपिटल, इसकी nth टर्म को लिख देते हैं ए एन और इसकी nth टर्म को लिख देते हैं स्मॉल ए एन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एन इक्वल्स टू ए एन कौन सी टर्म पे होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। ए क्या दे रखा है 63 प्लस n माइनस 1 और डी क्या है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा n 63 क्या है, ए क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है यहाँ पे 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 तो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं 7n माइनस 4। तो माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। ये हो गया 65 इक्वल्स टू 5n। तो n इक्वल्स टू क्या आया 65 अपॉन 5, तो n आया है अपना 13। मतलब जो दोनों एपीज होगी उन दोनों की 13th टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। आई बात समझ में। करें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाई फिफ्थ टर्म बाई 12। तो देखो बोला गया है एपी फाइंड करनी है, थर्ड टर्म दे रखी है 16, A3 गिवन है जो होती है a प्लस 2d, इसकी वैल्यू है 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर बोला गया है सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवंथ टर्म क्या है a5 प्लस 12, ये सेवंथ टर्म है। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12। a7 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 6d लिख सकते हैं ऐसे, और a5 को a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। अब माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये बनेगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। माइनस a प्लस a कैंसिल आउट, 6d माइनस 4d, तो ये बचा 2d इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 12 अपॉन 2, सो d इक्वल्स टू 6। d अपने पास 6 आ गया है, तो पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d equals to 16, a as it is plus 2 into 6 equals to 16, a plus 6 to जा 12 equals to 16। a की वैल्यू क्या आई 12 उधर जाएगा तो 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू आई अपनी 4। a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है, AP बनानी है, तो अपनी AP क्या बनी
फर्स्ट टर्म है 4, डिफरेंस 6 का 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। ये बनी अपनी एपी। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? अभी तक कोई भी डाउट इन क्वेश्चंस के अंदर? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17th क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, और एपी अपन को दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, एपी क्या गिवन है? पहले तो ये देखते हैं। एपी है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म क्या दे रखी है अपन को? 253। ये अपन को एपी दे रखी है इन्होंने, और क्वेश्चन क्या बोला है? अपन को लास्ट टर्म मतलब इधर से 20th टर्म फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। जब अपन इसके कॉन्सेप्ट देखे थे, फॉर्मूला देखा था ना अपन nth वाला, उसमें मैंने तुमको ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा उस वीडियो को देख लेना। तो देखो क्या करेंगे। ए क्या है अपना? 253। अब तुम लोग बोलोगे 253 कैसे आया? मैंने उस क्वेश्चन में क्या समझाया था कि जब लास्ट टर्म से बोला है तब अपन को एपी कहाँ से पढ़नी है? बैक साइड से। तो इधर से पढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इस एपी की? 253 होगी, ठीक है। डी क्या होता है? जब यहाँ से चलेंगे तो एपी क्या होगा? यहाँ से चलते हैं अपन तो एपी क्या होगी? डी इक्वल्स टू 8 - 3। तो एपी आया, डिफरेंस आया 5 का। लेकिन अपन तो पढ़ यहाँ से रहे, यहाँ से तो पढ़ ही नहीं रहे, तो अपन को क्या करना है? बस साइन चेंज करना है। तो डिफरेंस क्या आया? -5 का, ठीक है। और अपन को पूछा क्या है? n इक्वल्स टू 20th टर्म फाइंड करनी है और an निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an फाइंड करना है, a की वैल्यू 253 प्लस n कितना है? यहाँ पे भी रुको, an मतलब a 20, a की वैल्यू 253 प्लस n 20 - 1 और d क्या है? -5। तो 253 प्लस 19 इंटू -5, तो ये हो गया 253 - 195। तो ये किसके इक्वल होगा? 158 के। तो A20 की वैल्यू क्या आई? 158। सो 20th टर्म ऑफ AP इज 158। आई बात समझ में भाई? क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? देखो हर बार एपी अपन कहाँ से पढ़ते हैं? इधर से, ठीक है। 3, 8, 13 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपन को 20th टर्म फाइंड करनी है, वो भी फ्रॉम लास्ट, मतलब इधर से जो 20th टर्म होगी वो अपन को फाइंड करनी है। तो क्यों ना अपन एपी को इधर से ही पढ़ना स्टार्ट करें? पढ़ सकते हैं। तो इधर से पढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 253, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 253 आ गई। अब बात है डिफरेंस की। तो इस काम में डिफरेंस क्या करना है? जो अपन को नॉर्मल डिफरेंस निकालते हैं, इधर से निकालेंगे डिफरेंस तो क्या होगा? 8 - 3 5, 13 - 8 5। तो इधर से निकाल रहे हैं तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, पीछे से निकालेंगे तो क्या होगा? बस साइन उल्टा हो जाएगा। तो 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. बोर्ड पर ध्यान देना। फोर्थ एंड 8th टर्म, A4 और A8 की वैल्यू क्या दे रखी है सम की? 24। A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D, A8 को लिख सकता हूँ A + 7D इक्वल्स टू 24। A + A 2A + 10D इक्वल्स टू 24। तो इसमें 2 कॉमन ले लूँगा तो पीछे क्या बचा?
ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो फाइनल इक्वेशन बनी यहाँ पर ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब दूसरे पार्ट बोला गया है इसमें 6th एंड 10th टर्म इज सम उसका a6 प्लस a10, इसकी वैल्यू है 44। तो इसमें a6 को लिख सकता हूँ a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो ये हो गया 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। तो यहाँ फाइनल इक्वेशन बनी a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब देखो 2 इक्वेशंस आ गई अपने पास में। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो गए, 7d माइनस 5d 2d इक्वल्स टू 12 माइनस 22 माइनस 12 10 बचा पीछे। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 10/2। तो d आया अपना 5। d 5 आ गया तो क्या करेंगे, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो a फाइंड करना है, 5 अपने पास गिवन है और d क्या है 5 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से बना a प्लस 25 इक्वल्स टू 12। ये क्या बना 12 माइनस 25। a की वैल्यू है अपनी माइनस का 13। a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, तो a भी फाइंड कर सकते हैं अपन इजीली। अपनी a p बनी, a तो अपन ने निकाल लिया -13। अगली जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, प्लस 5 का डिफरेंस से होगी, मतलब माइनस का 8, अगेन प्लस 5 का डिफरेंस माइनस का 3, अगेन प्लस 5 का डिफरेंस मतलब 2। तो ये बनी अपनी AP और ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चले आगे। तो 19th क्वेश्चन देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। देखो बोर्ड पर। तो सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी क्या थी 5000 रुपये, और अपन को गिवन है कि हर साल 2 रुपये बढ़ी, मतलब AP क्या बनेगी 5500, 5200, 5400, 5600 एंड सो ऑन। ये बनी AP। इसमें मतलब A अपने पास गिवन है क्या 5000, D अपने पास गिवन है क्या 200। अपन को बोला क्या गया, क्या फाइंड करना है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। तो पहले अपन ये फाइंड करते हैं कि 7000 पहुंचेगी कब, मतलब AN दे दिया अपन को 7000, N अपन को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं अपन, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू है 7000 इक्वल्स टू A की जगह 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह 200। तो फिर 7000 एज इट इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 200 N माइनस 200। 5000 माइनस 200 हो गया, तो यहाँ 7000 एज इट इज, ये हो गया 4800 प्लस
200n, ये इधर जाएगा तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 2200 इक्वल्स टू 200n। तो यहाँ से n की वैल्यू आई 2200 अपॉन 200, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू क्या आई 11। मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या पहुँच जाएगी 7000 पहुँच जाएगी। लेकिन 11वां साल होगा कौन सा, ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो देखो एक और एपी बनाते हैं, उसने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, अगला साल आया 1996, वैसे ही 1997 और ऐसे ही चलते रहेगा साल। तो इसमें अपना ए क्या आया 1995, डी क्या है 1, एन क्या है 11, ए एन अपन को फाइंड करना है इस बार। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, ए की जगह 1995 प्लस एन 11 माइनस 1 और डी की जगह 1। तो 1995 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1, तो ये हो गया 1995 प्लस 10। तो ए एन की वैल्यू क्या आई 2005, मतलब सुब्बा राव सैलरी was 7000 RS in 2005, which is 11 years after he starts working। आई बात समझ में? पहले अपन ने ये फाइंड किया कि कितने सालों बाद में सैलरी 7000 पहुंचेगी, तो अपन को पता चल गया 11 साल बाद में। अब 11वां साल होगा कौन सा, ये तो छोटी वैल्यू 11 इसलिए अपन गिन भी सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू आ जाती तो अपन इस तरह निकालते। सोच लो यहाँ पे 138 साल आ जाता तो कैसे गिनते। इसलिए अपन ने ए एन का एक बार और यूज़ किया, उससे अपन को पता चला 2005 में उसकी सैलरी 7000 पहुँच जाएगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। तो इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन देख। तो रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n। तो देखो क्वेश्चन 20, इसकी एपी कैसे बनेगी। उसने सेविंग स्टार्ट की 5 रुपये से फर्स्ट वीक में, और हर वीक उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी उसने 1.75, तो ये हो गई 6.75। 6.75 के बाद में ऐसे चलते चलते उसने nth वीक तक 20.75 सेव कर लिए थे। ठीक है, उसकी सेविंग बन गई थी वीकली सेविंग। तो अपन को पूछा है उस nth की वैल्यू पूछिए। तो देखो ए क्या दी होगी, अपने पास 5 है, डी क्या है हर हफ्ते 1.75 से सेविंग इंक्रीज कर रही है, ए एन अपने पास गिवन है कितना 20.75, और एन अपन को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज लेंगे ए एन वाला जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने पास है 20.75 इक्वल्स टू ए है अपने पास 5 प्लस एन माइनस 1 और डी है 1.75। 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। तो 20.75 इक्वल्स टू 5 माइनस 1.75 कितना हुआ 3.25 प्लस 1.75 एन।
तो 3.25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 17.5 इक्वल्स टू यहाँ बचा 1.75n, तो n की वैल्यू क्या आई 17.5 अपॉन 1.75, ये आई n की वैल्यू। तो फाइनली n की वैल्यू क्या निकली 10। सो 10वें हफ्ते तक उसकी सेविंग कितनी पहुंच जाएगी 20.75। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 5.2 जिसमें अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं। कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज के अंदर तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज के अंदर तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।